हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी थ्री फेज़ की सप्लाई है वो कैसे कमरों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले जो थ्री फेज़ की सप्लाई आती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लैक वायर है, रेड वायर है, येलो और ब्लू है। यहाँ से जो है 3 फेस और एक न्यूट्रल जो है इस एमसीसीबी वाले बॉक्स में जाता है। ये जो है एमसीसी बॉक्स जो है ये आपका ये मेन सप्लाई होती है। एक तरह से आइसोलेटर भी होता है और एमसीबी का भी काम करता है। देखिए, जो सेंसिटिविटी है वो आपकी जो है इसको लगाने के बाद फुल लोड जो वो सारे कमरों का फुल लोड चालू करने के बाद आपको इसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो जो है सेट हो जाती है। मान लीजिए आपने इसको नहीं सेट किया और कहीं पे मान लो जो पैनल में आग लग गई है, पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी रूम में अगर किसी रूम में शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएंगी। अगर मान लीजिए पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ट्रिप नहीं होगी। उसके लिए इसको सेंसिटिविटी को सेट करना ज़रूरी होता है, ताकि कल को पैनल में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए ये वायर इस एमसीबी के बाद है, तो अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं तो फिर आपका ये ट्रिप नहीं होगा और आग जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इसको सेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात के है कि यहाँ से जो है सप्लाई जो है आगे जाती है। यहाँ से थ्री फेस न्यूट्रल जो है आगे बस बार में जाता है, जिसको हम बंद कर देते हैं। ये आपका स्विच बॉक्स है। ये बस बार आ गई। बस बार के अंदर आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर के अलग 4 वायर अलग हैं, 4 रेड, 4 येलो, 4 ब्लू हैं। अब ये जो 4 येलो 4 जो ब्लू हैं, ये 4 वायर इसलिए हैं क्योंकि चार कमरे हैं। 2 कमरे ये हैं, 2 कमरे ये हैं, और जो इसमें से न्यूट्रल जो है सारे न्यूट्रल जो है एक उसमें जा रही है। एक न्यूट्रल रेड RYB न्यूट्रल और थ्री फेस के एक कंडक्टर के अंदर जा रही है। एक कंडक्टर का काम है, जब हम रूम के अंदर जब कार्ड लगाते हैं, रूम के अंदर जब हम कोई कार्ड लगाएंगे तो उसका सेंसर से जो है 250 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगी। कोयल इसकी कोयल को 250 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ऑन हो जाएगा। और ये जो इसके थ्री फेस और न्यूट्रल जो सप्लाई है वो इधर आएगी, यहाँ से आके कॉन्ट्रैक्टर में आई है, कॉन्ट्रैक्टर से ऊपर जाएगी और ऊपर से जाने के बाद ये जो अलग अलग एमसीबी हैं, 4 एमसीबी लगे हुए हैं, तो इनमें अलग अलग सप्लाई में जाएगी। अब देखिए, ये है C16 का, यानी 16 एम्पियर का है, 32 का है, 16 का है, 10 का है। 10 की तो आपकी हो गई लाइट वगैरह के लिए, 16 की होगी किसी और फंक्शन के लिए, 32 की होगी गीज़र वगैरह के लिए, और 32 की होगी आपकी AC के लिए, और 16 होगी किसी और फंक्शन के लिए। तो AC और उसके लिए अलग अलग फेस पे जो है लोड डाला गया है। वैसे ऐसा होना ये चाहिए था कि मान लो एक फेस पे सारा लोड एक फेस पे डल जाएगा। इस केस में क्या है कि हर कमरे में मान लो हर कमरे के AC और गीज़र का लोड मान लीजिए रेड वाली फेस पे आ रहा है, रेड फेस पे है, तो क्या होगा कि ओवरऑल सारे ही रेड फेस पे जो आपका सारा लोड रेड फेस पे आ जाएगा। यानी लाल वाले मतलब न्यूट्रल रेड और ब्लू, येलो और ब्लू में से रेड वाले के ऊपर ही सारा लोड आ जाएगा, जो कि गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि करते लोग पैनल बनाने वाले यही करते हैं, पर वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारा लोड तो रेड वाले पे आ जाएगा, येलो उस पर लाइट आ जाएगी, लाइट का लोड आएगा। तो होना ये चाहिए था कि जो है आपका मिक्स होना चाहिए था, कि मान लीजिए आपका रेड वाले उस पे फेस पे एक कमरा होना चाहिए था, येलो वाले पे दूसरा, ब्लू वाले फिर तीसरा, ऐसे करके एक कमरे का सिंगल फेस होना चाहिए था। अब क्या होगा, मान लीजिए एक फेस नहीं आ रहा तो आपका गीज़र नहीं चलेगा, एक फेस नहीं आ रहा तो लाइट नहीं चलेगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम ना हो, उससे उसका इलाज ये होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि मान लीजिए रेड पे पूरा एक कमरा हो, यानी सारे एमसीबी को रेड वाले फेस से न्यूट्रल के साथ सप्लाई मिलनी चाहिए थी, जो कि इस वाले पैनल में नहीं है। तो होना यही चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में जवाब दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।